अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर सरफराज कॉमर्स हब ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक डेप्रीसिएशन का है और आज मैं आपको ईयर 2018 क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व करवाऊंगा। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और उसके बाद फिर उसका सॉल्यूशन जो है उसे स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये ईयर 2018 का क्वेश्चन नंबर 4 है। Following balances were extracted from the trial balance of Mansoor Company as on December 31st 2015. मशीनरी कॉस्ट इसमें स्टूडेंट्स हमें गिवन है 5 लाख रुपीज़ एंड अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन मशीनरी पर 1,40,000। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि ये मशीन ऑलरेडी यूज्ड है। इससे पिछले साल का भी डेप्रीसिएशन चार्ज हुआ होगा। Company uses diminishing balance method at 20% for calculating depreciation expense। और कंपनी डेप्रीसिएशन का जो मेथड यूज़ कर रही है वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है और 20% उसका रेट हमें गिवन है। रिक्वायर्ड नंबर ए, कंप्यूट डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर्स 2015 एंड 16। 2015 और 2016 का एग्जामिनर ने हमसे डेप्रीसिएशन पूछा है। रिक्वायर्ड नंबर बी, give adjusting and closing entries on December 31st 2015। दिसंबर 2015 की एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्रीज़ पूछी हैं। और रिक्वायर्ड नंबर सी, प्रीपेयर आ पार्शियल बैलेंस शीट एज ऑन December 31st 2016। और 2016 की हमसे बैलेंस शीट पूछी है। तो चलें स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन जो है अब उसे देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। स्टूडेंट्स, ईयर 2018 रेगुलर प्राइवेट का क्वेश्चन नंबर 4 है। रिक्वायर्ड नंबर ए में हमसे डेप्रीसिएशन एक्सपेंस पूछा है एग्जामिनर ने। तो कंपनी का नाम सबसे पहले लिखें, मंसूर कंपनी। कंप्यूटेशन फॉर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस की हेडिंग लगाएं। अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पूछा है तो हम यहाँ अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड लिखेंगे। फार्मूला जो है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का, जैसा कि मैं इससे अपनी पहले वाली वीडियोस में भी आपको बताया है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का कॉस्ट माइनस अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन मल्टीप्लाई बाय रेट इक्वल्स टू एनुअल डेप्रीसिएशन। तो स्टूडेंट्स, इसमें 2 साल का डेप्रीसिएशन हमसे पूछा है, 2015 और 2016 का। तो यहाँ लिखिए डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 2015। मशीन की कॉस्ट है 5 लाख रुपए जो कि सवाल में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। और इस मशीन पर अलाउंस पहले से ऑलरेडी रिकॉर्डेड उन्होंने दिया है 1,40,000। तो 1,40,000 इसमें से माइनस हो जाएगा। और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का जो रेट है वो 20 डिवाइडेड बाय 100 लिख कर लीजिए। 72,000 डेप्रीसिएशन 2015 का आएगा। 2016 का डेप्रीसिएशन 5 लाख में से 2,12,000 को माइनस कर लीजिए, मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 100, तो 57,600 यहाँ पर डेप्रीसिएशन आएगा 2016 का। रिक्वायर्ड नंबर बी है इसका, एडजस्टिंग एंट्रीज़ हमसे पूछी हैं और क्लोजिंग एंट्रीज़ पूछी हैं। तो मंसूर कंपनी जर्नल डेट पर्टिकुलर पोस्ट रेफरेंस डेबिट और क्रेडिट लिखें। 2015 दिसंबर 31 की डेट डालें। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन क्रेडिट, ये एडजस्टिंग एंट्री है। और 72,000 अमाउंट हम यहाँ एंटर करेंगे। और साथ ही साथ 2015 की क्लोजिंग एंट्री भी पूछी है। तो इनकम समरी डेबिट और डेप्रीसिएशन एक्सपेंस को क्रेडिट कर लें। स्टूडेंट्स, मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर बताता हूँ आपको, डेप्रीसिएशन की जो एडजस्टिंग एंट्री है वो ये फ़िक्स है और जो क्लोजिंग है ये भी फ़िक्स होती है। यानी इसमें अकाउंट जो डेबिट और क्रेडिट हैं वो फ़िक्स होते हैं, अमाउंट जो है वो चेंज हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ 72,000 लिखें और यहाँ भी 72,000 लिख लीजिए। ये हमारी एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्रीज़ भी कंप्लीट हो गई। ये इसका बी पार्ट था। सेक्शन सी, इसका जो रिक्वायर्ड सी है उसमें बैलेंस शीट पूछी है हमसे। पार्शियल बैलेंस शीट है। पार्शियल मींस एक तरफा, वन साइडेड बैलेंस शीट बनती है। तो यहाँ हेडिंग लगाएं, मंसूर कंपनी बैलेंस शीट एज ऑन December 31st 2016 लिखें। एसेट्स मशीनरी
वैल्यू जो है वो 5 लाख है मशीनरी की कॉस्ट, उसमें से अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन 269,600 माइनस होगा। ये कैसे बना टोटल, ये 2 सालों का इतना डेप्रीसिएशन है 2,12,000 है, ठीक है। 2,12,000 में 2014 का भी डेप्रीसिएशन जो है वो इस पर चार्ज हुआ है और वो हमने यहाँ सम अप करके इसमें से माइनस किया है, तो 2,30,400 इसकी वैल्यू आएगी। मैं आपको 2014 का डेप्रीसिएशन भी बताता हूँ। 2014 का डेप्रीसिएशन स्टूडेंट्स देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स इसमें जो सेक्शन सी है इसमें बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में हमने मशीनरी की कॉस्ट 5 लाख यहाँ पोस्ट कर दी और इसमें से अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन 269,600 को माइनस कर लीजिए। 2015 और 16 का डेप्रीसिएशन हमने ये कैलकुलेट किया है और इससे पहले का अलाउंस 1,40,000 था, तो इन तमाम को प्लस किया हमने 1,40,000, ठीक है। फिर 72 और 57,600 इन तीनों को अगर हम प्लस कर लेंगे ये 269,600 बनेगा और मशीनरी कॉस्ट में से इसको माइनस कर लेंगे 2,30,400। ये हमारे पास यहाँ बुक वैल्यू आ गई और ये हमारी यहाँ बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई। स्टूडेंट्स इसके अलावा जो है इंशाअल्लाह ताला अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियोस जो हैं वो अच्छी लगती हैं तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।